सहयोग एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से स्वतंत्र रूप से खुश रहना संभव नहीं है। जैसे पेट के सहयोग के बिना शरीर का कोई भी अंग खुश नहीं रह सकता। भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा किए बिना जीव के लिए खुश रहना संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट सहयोग श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: वित्तीय श्रेणी का भक्त हमेशा भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति से अवगत रहता है, इसलिए वह भगवान के भक्तों के साथ दोस्ती करता है, उन्हें भक्ति सेवा सिखाने में आम जनता के प्रति दयालुता से काम करता है और गैर भक्तों के साथ सहयोग करने या उनके साथ जुड़ने से इनकार करता है। श्रीमद्भागवत 3.1-31। राजा और प्रजा दोनों सांसारिक कर्तव्यों के निर्वहन में खुश थे और इस प्रकार नागरिकों की सुरक्षा और प्राकृतिक जीवन का आनंद भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग के साथ महाराज युधिष्ठिर और महाराज परीक्षित जैसे उनके योग्य वंशजों के शासनकाल में हुआ। श्रीमद्भागवत 3.3-18। ज्ञानी, योगी और कर्मी भगवान के इस प्रत्यक्ष सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते। वे दिव्य प्रेम सेवा से भगवान को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हैं, न ही वे भगवान की ऐसी सेवा में विश्वास करते हैं। भक्ति प्रक्रिया, जैसा कि वैध भक्ति के नियामक सिद्धांतों के तहत किया जाता है या निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करते हुए भक्ति सेवा प्रकट ग्रंथों द्वारा परिभाषित की जाती है और महान आचार्यों द्वारा पुष्टि की जाती है। श्रीमद्भागवत 3.5-4। वर्ण और आश्रम की संपूर्ण सामाजिक संरचना एक सहकारी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सभी को आध्यात्मिक अनुभूति के उच्चतम स्तर तक ऊपर उठाना है। ब्राह्मणों को क्षत्रियों द्वारा संरक्षित करने का इरादा है और क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा प्रबुद्ध करने का इरादा है। श्रीमद्भागवत 3.2-4। पूरे ब्रह्मांड की रचना दुर्गा ने काल के रूप में भगवान विष्णु के सहयोग से की है। स इक्षत लोकानुसृजा, सयमन लोकान असृजाता। ये वेदों का संस्करण है। ऐत्रेय उपनिषद 1.1-1-2। श्रीमद्भागवत 8.1-2-40। एक जीव जो अपने निजी खर्च पर आनंद लेना चाहता है और भगवान के साथ सहयोग नहीं करना चाहता, वह भौतिकवादी जीवन में लगा हुआ है। जैसे ही वो अपने आनंद को भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ जोड़ता है, वह आध्यात्मिक जीवन में संलग्न हो जाता है। श्रीमद्भागवत 3.29-35। एक वफादार पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पति की सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उसका सहयोग करे, ताकि वह सहज हो सके और जीवन की पूर्णता के लिए आध्यात्मिक गतिविधियां निष्पादित कर सके। हालांकि यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है, तो पत्नी निस्संदेह उसकी गतिविधियों में हिस्सा लेती है और इस प्रकार पत्नी और पति दोनों आध्यात्मिक पूर्णता में लाभान्वित होते हैं। श्रीमद्भागवत 3.1-4-17। अविकार का अर्थ है बिना परिवर्तन के। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीवित इकाई सर्वोच्च भगवान का अभिन्न अंग है और इस प्रकार उसकी शाश्वत स्थिति सर्वोच्च भगवान के साथ सहयोग करना या अपनी ऊर्जा को एकजुट करना है। वह उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति है। श्रीमद्भागवत 3.27-1।